हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीप्ति दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगेबल दी फैमिली वाइब्स। तो आज हमारा बाली में 7th डे है। फर्स्ट डे हमने कुटा में स्टे किया था और उसके बाद हम उबुद में 6 डेज थे और आज हम जा रहे हैं नुसा दुआ, जहां हम 2 दिन रहेंगे। सही बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि बाली में इतना कुछ है कि 10 दिन भी बहुत कम है घूमने के लिए। या तो फिर आप एक दिन में 3-4 जगहों का प्लान करें, तब तो कवर हो सकता है, बट वो भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। देखिए, नुसा दुआ जो है ना, वो उबुद से 41 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगते हैं यहाँ जाने में, और ये बाली के साउदर्न पार्ट में है। उबुद जहाँ हम अभी तक थे वो सेंट्रल पार्ट में है बाली के। मैं आपको मैप में दिखा दे रही हूँ। नुसा दुआ मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लग्जोरियस होटल्स एंड रिसोर्ट्स, प्रिस्टीन बीचेस एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं। यहाँ की बीचेस बहुत ही खूबसूरत है और नुसा दुआ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये उबुद से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे उबुद को हम बाली आइलैंड की कल्चरल हेरिटेज जैसा देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बैलिनीज कल्चर, नेचुरल ब्यूटी विद ग्रीन माउंटेन्स एंड राइस पैडीज देखने को मिलता है। अच्छा, मोस्टली जितने भी टूरिस्ट बाली आते हैं उनकी आइटनरी में नुसा पनीदा भी होता है। पहले हमारा प्लान था नुसा पनीदा का, बट बाद में हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि 2 डेज़ में बच्चों के साथ हमारा इतनी सारी जगह कवर कर पाना मुश्किल लग रहा था। जैसे आज तो हमारा प्लान नुसा दुआ में जाके अपने होटल में बस रेस्ट करने का है। फिर कल हम आफ्टर ब्रेकफास्ट वाटर एक्टिविटी के लिए जाएंगे और उसके बाद हमें शाम को उलुवाटू टेम्पल जाना है, जो कि नुसा दुआ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ जाने पर भी हमारा 1 घंटा पूरा लग जाएगा और पूरा दिन तो हमारा इसमें चला जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ कि नुसा पनीदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन बाली है। नुसा पनीदा एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बाली के ही पास है। तो यहाँ जाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जो कि पैकेज ऑफ़र करती हैं और काफ़ी रीज़नेबल होता है वो, और ये आपको हर जगह मिलेंगी, चाहे आप उबुद में हो, सेमनियाक में हो या फिर कुटा में हो। और अगर आपको पैकेज नहीं भी लेना है, खुद से ट्रैवल करना है, तो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इंडोनेशिया, मलेशिया या वियतनाम ट्रैवल करते हैं तो आप ग्रैब या गोजेक इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये आपको नॉर्मल टैक्सी से चीपर पड़ता है। आपको फूड ऑर्डर करना हो तो भी ये हमें चीपर पड़ता है रेस्टोरेंट की नॉर्मल डिलीवरी से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। क्योंकि ये एक डिफरेंट आइलैंड है तो आपको स्पीड बोट से ले जाएंगे, जिसको फेरी भी कहते हैं। अच्छा, बाली में 2 पोर्ट है, पहला सनूर और दूसरा कुसम्बा। सनूर पोर्ट कुटा के ईस्ट में आता है और कुसम्बा उबुद के ईस्ट में आता है। और क्या है ना कि आप अगर उबुद से सनूर पोर्ट जाएंगे या कुसम्बा पोर्ट जाएंगे, दोनों को जाने में आपको 1 आवर का ही टाइम लगने वाला है। लेकिन दोनों ही पोर्ट से नुसा पनीदा जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। आप अगर सनूर से जाते हैं तो आपको नुसा पनीदा जाने में 1 आवर लगेगा, लेकिन अगर आप कुसम्बा से जाते हैं तो आपको नुसा पनीदा जाने में ½ एन आवर लगेगा। और पोर्ट के लिए आप थोड़ा मॉर्निंग में निकलें, अदरवाइज बहुत ही लंबे क्यू में आपको लगना पड़ेगा। देखिए, यही है स्पीड बोट फेरी, जिसमें आपको लेके जाएंगे नुसा पनीदा के लिए। अच्छा, नुसा पनीदा अपने 3 बीचेस के लिए बहुत ही फेमस है। पहली है डायमंड बीच, दूसरी है क्लिंकिंग बीच और तीसरी है ब्रोकन बीच। और हाँ, अगर आप पिक्चर्स लवर हैं तो इंस्टाग्राम के लिए ये बेस्ट पिक्चर्स पॉइंट है। बैकग्राउंड सीन तो बड़े ही कमाल के आते हैं यहाँ पे।
भाई कलर देखिए यहाँ के समुद्र के पानी का आपको ना बीच पर जाने के लिए कई जगहों पर बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, 300 मीटर अराउंड। उसके लिए सीढ़ियाँ भी हैं कई जगहों पर, तो आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप मॉर्निंग में आएँ और 10 बजे तक रहें, क्योंकि उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है, और उसके बाद आप कहीं किसी या तो अपने होटल में चले जाएं या किसी इंडोर जगह पे रहें, और फिर आप 4 बजे के बाद फिर से आ सकते हैं। तब तक मौसम अच्छा हो जाता है काफ़ी। अच्छा, नुसा पनीदा में आपको हैट्स और गॉगल्स तो रखना मस्ट है, क्योंकि वेदर बहुत ही हॉट होता है। अच्छा, सनसेट का तो व्यू ना अलग ही लेवल का खूबसूरत है। तो ये तो रही नुसा पनीदा की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। आप बिल्कुल मिस ना करें, अगर आप बाली आएँ तो आप ज़रूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप बहुत एंजॉय करेंगे, और इंस्टाग्राम की तो पिक्चर्स ना कमाल की ही आने वाली है आपकी। अच्छा, वापस आते हैं अब हम अपनी जर्नी की तरफ। तो मुझे बाली की स्पेशल वुडन कार्विंग हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस हैं। तो उबुद में एक याना आर्ट गैलरी है, जो कि बाली का काफ़ी फेमस आर्ट गैलरी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं याना आर्ट गैलरी। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये बना रहे हैं, वुडन कार्विंग करके इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। और कितनी सुंदर सुंदर शो पीसेस बनाते हैं उससे। अच्छा, यहाँ पे अंदर घुस के मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बाली में हूँ, मुझे पूरी इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे ही भगवानों की आपको मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए कितने बड़े से गौतम बुद्धा। ठीक है, उसके बाद आपको राम जी यहाँ देखने को मिलेंगे। राम जी की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई थी इन्होंने। राम और सीता की मूर्ति थी, भगवान कृष्णा की मूर्ति थी, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गणेश जी की, तो बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बड़ी थी, छोटी थी, हर तरह की। ठीक है, मतलब इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। भगवान शंकर की मूर्ति थी इतनी प्यारी सी, भगवान शंकर और पार्वती जी के साथ में भी थी। सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ियों से बनी हैं। ये वुड कार्विंग की खूबसूरती है जो कि इतनी सुंदर दिख रही है, और इनकी पेंटिंग्स और ये जो फिनिशिंग वगैरह है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। पता है, सामने से तो इतनी सुंदर लग रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हमने यहाँ 5 मूर्तियाँ खरीदी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इनमें से एक बैरोंग की है, जिसको बैलिनीज लोग बहुत ही होली स्पिरिट मानते हैं, और बाली में जगह जगह आपको इनकी मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी। एक गणेश जी की है, एक माँ लक्ष्मी की है, एक बाली किंग की है, और एक जैवनीज बाटिक मास्क है, और ये भी बैलिनीज या आप बोल सकते हैं जैवनीज फिलॉसफी में काफ़ी फेमस है। अच्छा, इन पाँचों का प्राइस था $1600, जो कि अपने इंडियन करेंसी में होता है 1,38,160 रुपये। तो हमने इनसे कुछ डिस्काउंट मांगा, तो डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया बहुत करने के बाद में $400, तो लगभग 34,537 रुपये इन्होंने डिस्काउंट दिए। उसके बाद इसकी इन पाँचों की प्राइस थी 1,03,607 रुपये। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पैकिंग करी, सो दैट हम वियतनाम इसको बहुत सेफली ले जा सकते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो मैं बता दूं कि वुड कार्विंग में मज़दूरों का बहुत ही एफर्ट और टाइम लगता है, इसीलिए इसका प्राइस ऐसा होता है। नुसा दुआ पहुंचते तक तो लंच का टाइम हो चुका था, तो हमें वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था बे जाना, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे पूरे बाली में। तो लंच हमने बे जाना में किया, और मैं आपको बता दूं कि बे जाना में आपको इंडियन मेन्यू भी मिल जाएगा।
नुसा दुआ में आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो आपको ये बाली के बाकी पार्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। नुसा दुआ मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लग्जूरियस होटल्स एंड रिसोर्ट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। हमने यहाँ सॉफिटेल में स्टे किया था जो कि वन ऑफ द बेस्ट लग्जूरियस 5 स्टार होटल्स है। उसकी फुल वीडियो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।